वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फिलोसॉफी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे आपके उन पर चर्चा करने वाले हैं। उनके उत्तर को भी देखने का प्रयास करेंगे, कैसे उनके उत्तर को आपको लिखना है। तो एक प्रकार से चर्चा थोड़ी लंबी होने वाली है, लगभग 1 घंटे आपको जुड़ना है हमारे साथ। तो आप सभी लोग जो है अपना समस्त कार्य संपन्न करके आप आसानी से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार एक बार ज़रूर देख लें। अगर आप एक ही बार में समझ आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर दोबारा देखना पड़े वैसे तो आपको 2 बार तो मैं सजेस्ट करूँगा। अगर पहली बार समझ में आ जाए तो फिर से एक बार देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपका जितना भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे प्रयास यही रहेगा कि आपका डाउट एक भी ना बचे, और मैं आपको अपनी तरफ पिछले जो अगले जो 1 घंटे होंगे उनमें आपको बांधने का प्रयास करूंगा। तो चलें इसी प्रकार से प्रारंभ करते हैं। न्यू मॉडल पेपर 2023 दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी का यह मॉडल पेपर, और जिसमें हमको पढ़ना है एथिक्स, और एथिक्स में आपको इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों को पढ़ना है, यानी नीति शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य आपको तृतीय सेमेस्टर में बी द्वितीय वर्ष में पढ़ना पड़ता है जब आप दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी विषय वस्तु लिए हुए होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखूंगा, 8 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आपको बता दूं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों 10 जो होंगे उनके 10 के 10 के उत्तर आपको देने होंगे। अधिकतर विश्वविद्यालय यही पैटर्न फॉलो करते हैं, और कोई जरूरी बात नहीं कि आपका पैटर्न वैसा ही हो, पैटर्न से कोई मतलब नहीं होता। पैटर्न जैसा भी होगा तो आप लोग वहाँ पर निर्देश दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो आपको समझना यह है कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 3 टाइप के जनरली प्रश्न होते हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चले यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलोसॉफी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 2023 नीति शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य आपको पढ़ना दर्शन शास्त्र में। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए खास करके, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास। खंड आ आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। सभी प्रश्न करने हैं आपको, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया या पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और एग्जाम में आना एकदम से तय है, एकदम से मैं बार बार इस पर फोर्स करूंगा। ये प्रश्न आपका लगभग 10 नंबर आपको दिलवाएगा, निष्काम कर्म वाला। पढ़ लीजिएगा, गीता का एक प्रकार से सबसे ज़बरदस्त फिलोसॉफी बोल सकते हैं कि गीता में यही है आपका कर्म योग, जो कि निष्काम कर्म पर आधारित है। तो आपसे प्रश्न पूछे निष्काम कर्म योग क्या है, या आपसे प्रश्न पूछे गीता के निष्काम कर्म योग का मूल्यांकन कीजिए, या आपसे प्रश्न पूछे कर्मवाद के नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए, या आपसे पूछे निश्रेयस का अर्थ बताइए, या आपसे पूछे गीता के निष्काम कर्म की व्याख्या कीजिए, तो चाहे जो प्रश्न पूछे आपका यही होता है। तो निष्काम कर्मयोग क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो निष्काम कर्मयोग का अर्थ सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण आपको पता होगा जो है गीता उनके मुखार बिंदों से निकली है और इसीलिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता की बात की जाए, बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, अर्जुन को ज्ञान की बातें बताई हैं। अर्जुन के दिमाग में जो डाउट्स थे, यानी जो प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और इस प्रकार से गीता जो है वो पनपती है। और भीष्म पर्व जो महाभारत महाकाव्य है आपका, महर्षि व्यास द्वारा लिखित है, तो उसी से रिलेटेड है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि गीता के रचयिता कौन है, तो भी आपको जो है वेद व्यास ही लगाना है। ठीक है, व्यास जी ने लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि अलग है। तो व्यास जी ने ही उसको लिखा है। महाभारत की रचना किसने करी है, व्यास जी ने करी है। और महाभारत चूंकि भीष्म मतलब महाभारत के भीष्म पर्व से गीता उद्धृत है, तो भीष्म पर्व या ऐसे तमाम प्रकार के, जैसे कि रामचरितमानस कांडों में बटा हुआ हो वैसा वो आपका पर्व में बटा हुआ है। ठीक है, तो भीष्म पर्व से उद्धृत है। तो कृष्ण के द्वारा किए गए उपदेश को कर्मयोग कहा जाता है। और कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग से आप देखते हैं ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय किया है। अकेला ज्ञान जो होता है वो मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग परम श्रेय तक नहीं ले जा सकता है, यानी मोक्ष तक नहीं प्राप्त करवा सकता है। केवल अगर आप ज्ञानी हो जाएंगे तो आप मोक्ष को नहीं प्राप्त हो पाएंगे।
और इसी प्रकार से ज्ञान के अभाव में अगर भक्ति है तो वो भी अंधी मानी जाती है। यानी अगर भक्ति आप कर रहे हैं और आपके पास ज्ञान की कमी है तो भी एक प्रकार से उसको अंधभक्ति या अंधी भक्ति बोला जाता है, ठीक है। और बिना कर्म के दोनों असहाय हैं। यानी कि अगर बात की जाए, अगर कर्म नहीं है तो आप चाहे जितना भक्ति कर लो, चाहे जितना आप ज्ञानी हो जाओ, अगर कर्म आपका सही नहीं है तो फिर बेकार है दोनों। यानी कि ज्ञान का, भक्ति का और कर्म का, इन तीनों का समन्वय ही आपका कर्मयोग है, और वो भी निष्काम कर्मयोग है। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्लियर? तो ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी आपको। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को इकट्ठा करने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण जी ने, और इन तीनों को समन्वित करने का प्रयास किया। तो खास करके आप देखते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सभी को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, कर्म योग को, इन सभी तीनों मार्गों का क्या किया, परिवर्तन किया। और गीता का निष्काम कर्मयोग यही है कि जब ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों मिल जाते हैं तो उसको निष्काम कर्मयोग की संज्ञा आप दे सकते हैं, ठीक है। चूँकि आप ज्ञानी भी हैं, आप जो है एक प्रकार से भक्ति में भी लीन हैं और आप कर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपका निष्काम कर्म होता है। क्लियर? और कर्म संन्यास की योग श्रेष्ठ में आप देखते हैं खास करके जैसे कर्म संन्यास की अपेक्षाकृत कर्म योग श्रेष्ठ है। अब कर्म योग में जैसे गीता में संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक बड़ा माना गया है, उच्च माना गया है। किसको? कर्मयोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, कर्म संन्यास को नहीं दिया गया है। और गीता में कहा भी गया है कि संन्यासः कर्मयोगस्य च निःश्रेयसा कसवुभो तयो अस्तु कर्म संन्यासास्त कर्मयोगो विशिष्यते। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कर्म संन्यास जो है उससे बड़ा बताया कर्म योग को। यानी कर्म योग श्रेष्ठ है किससे? कर्म संन्यास से। इस बात को भी निष्काम कर्म से आप संबंध देख सकते हैं। यानी निष्काम कर्म जो है तो उसमें खास करके कर्म संन्यास की अवधारणा को पीछे छोड़ते हुए कर्म योग की अवधारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो यही है निष्काम कर्म, ठीक है। आगे बढ़ते तो ये हो गया आपका निष्काम कर्मयोग, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन पर, दूसरा नंबर, पुरुषार्थ की अवधारणा बताइए। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक होता है धर्म आपका, ठीक है। दूसरा होता है आपका कर्म, ठीक है। क्या होता है आपका? दूसरा होता है, पहला होता है धर्म, दूसरा होता है आपका अर्थ, ठीक है, धर्म अर्थ। और तीसरा होता है काम, और चौथा होता है आपका मोक्ष, ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जो हैं ये भी पुरुषार्थ होते हैं। तो बात की जाए अगर धर्म की, तो धर्म जो होता है वो एक प्रकार से कर्म करने को बताता है कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म सिखाता है आपको, ठीक है। तो धर्म ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, धर्म सम्मत। आप अर्थ माने तो रुपया पैसा, तो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलें आप, धार्मिक चीज़ों को करें, धार्मिक कृत्यों को करें, धार्मिक कर्मों को करें, और धार्मिकता से तत्पर कर्मों को करते हुए आप अर्थ की पूर्ति करें, यानी कि रुपया पैसा कमाएं। और रुपया पैसा कमा करके आप क्या करें? काम माने होता है जीवन की जो इच्छाएं होती हैं। तो जीवन की इच्छाओं की पूर्ति आपको किससे? चूंकि आपके जीवन की इच्छाएं जो हैं, चूंकि मनुष्य जो है वो अनंत इच्छाओं का स्वामी है, और जब मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है तो वो अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दौड़ेगा, तमाम प्रकार के कार्य करेगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग 2 नंबरी काम करते हैं, अलग अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं। तो मान लेते हैं आपकी जीवन की इच्छाएं हैं बहुत सारी, तो आप अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप पैसा कमाएं, लेकिन कैसे पैसा कमाएं? धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके। तो जो व्यक्ति धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ति करने में तत्पर रहते हैं, और इस प्रकार से जो है गृहस्थ आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम से लेकर के गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और जो है संन्यास आश्रम मतलब तक जो है क्या करते हैं, वो वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, ये तमाम प्रकार के आश्रमों से गुजरते हुए क्या करते हैं? वो अपने जीवन की पूर्ति करते हैं, अपने और अपने आश्रितों की सेवा करते हैं। तो वो पुरुषार्थ होता है। तो ये 3 जिनका सही, 3 पुरुषार्थ ही अगर सही हैं
तो आपका चौथा पुरुषार्थ यानी जो मोक्ष होता है वो आपको मिल जाता है। और जीवन का चरम और परम लक्ष्य किसको बताया गया है? मोक्ष को बताया गया है। तो जब आपके 3 पुरुषार्थ जो होंगे अगर वो सही हैं तो चौथा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति आपकी तय है। अगर आपने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में सामंजस्य बैठा लिया, निश्चित तौर पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन में मुक्ति होगी। मोक्ष की अवधारणा की अगर बात की तो मोक्ष का मतलब होता है कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। वैसे उपनिषदों में मोक्ष को 2 प्रकार बताया गया है। मोक्ष का एक तो बताया गया है संदेह मतलब सदेह मोक्ष, और एक विदेह मोक्ष, यानी एक बिना देह के और एक देह के सहित मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, शरीर के विद्यमान रहने पर ही जब मनुष्य ज्ञान या ब्रह्म तत्व होता है, ब्रह्म को जान जाता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, शरीर के रहते हुए उसे अमरत्व का लाभ होता है। तो जब इस प्रकार से उसके मन में होता है तो वो एक प्रकार से सदेह मोक्ष हो गया। एक विदेह मोक्ष होता है। विदेह मोक्ष मतलब क्या होता है? जब वो मर जाए, उसकी आत्मा जब जाए वहां पर, तो वो चीज़ एक प्रकार से वो मोक्ष की प्राप्ति हुई, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। ये जो 84 लाख योनि भ्रमण करनी पड़ती है आपको, तो उस योनि भ्रमण करने से आपको मुक्त हो जाना, तो ये सब होता है आपका विदेह मोक्ष। तो 2 प्रकार का मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से ये मोक्ष के बारे में कुछ बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये आपका जो काम मतलब पुरुषार्थ में जो काम चीज़ें हैं, काम जो लिखा हुआ यानी काम पुरुषार्थ, ये बड़ा फेमस पुरुषार्थ है। काम शब्द बड़ा व्यापक शब्द है, और खास करके इसकी बात की जाए तो आपकी इच्छा क्या है, आपकी कामना क्या है, आपकी वासना जो होती है वह भी है, स्पृहा, तृष्णा, ऐषणा, ये तमाम प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, ये सब क्या होती हैं? यही सब काम होती हैं। क्लियर? आप देखते हैं इंद्रियां होती हैं 5 प्रकार की, ठीक है, मन, बुद्धि होता है, तो ये सब कहीं ना कहीं पे यही सब जो है काम को जागृत करती। तो कुल मिलाकर के इन्हीं चारों में सामंजस्य बैठा लेना पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कुल मिलाकर के पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर के बना। सबसे पहली बात पुरुष और दूसरा अर्थ, यानी कि पुरुष और अर्थ 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो अगर हम इसका इस अर्थ को देखेंगे तो इसका मतलब होता है पुरुष के प्रयोजन या लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष, एक पुरुष का क्या लक्ष्य होता है या क्या प्रयोजन होता है, उसी प्रयोजन को या अर्थ को, यानी एक पुरुष को क्या क्या करना चाहिए, यही पुरुषार्थ होता है। परंतु यह किसी एक पुरुष का प्रयोजन या लक्ष्य नहीं होता है, सभी प्रकार के पुरुषों का लक्ष्य या प्रयोजन होता है। पुरुषार्थ 4 है, मैंने आपको बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ये पुरुष के प्रयोजन होते हैं, और इन्हीं को आपको सामंजस्य बैठा करके अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। और 4 में से किसी एक की प्राप्ति के लिए कोई भी पुरुष कोई कार्य करता है। और कुछ लोग आपको पता होगा 3 ही पुरुषार्थ मानते हैं जिन्हें त्रिवर्ग कहा जाता है। महात्मा मनु ने धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग को ही पुरुषार्थ माना, यानी धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को पुरुषार्थ माना, चूंकि यही आपके प्रयोजन होते हैं जीवन के। और चौथा जो होता है वो आपके जीवन के बाद का होता है, ऐसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पे चौथे को कहीं ना कहीं पे वो नकारते कि चौथे की प्राप्ति तो बाद में होती है, 3 तो आपको करने ही पड़ते हैं, यहाँ पर आपका लक्ष्य होता है। क्लियर? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका पुरुषार्थ। क्लियर? पुरुषार्थ माने समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, धर्म के भेद बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा, धर्म के भेद। तो आपको बता दूं, धर्म के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला होता है श्रौत धर्म, दूसरा होता है स्मार्त धर्म। ठीक है, श्रौत धर्म क्या होता है? श्रौत धर्म के अंतर्गत जो वैदिक संहिताएं होती हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जो उनमें बातें बताई गई हैं या वर्णित सभी क्रियाएं जो होती हैं, मत्स्य पुराण में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। 3 पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी और अमावस्या के यज्ञ, सोमकृत आदि श्रौत धर्म माने जाते हैं। तो श्रौत धर्म का मतलब होता है जो वैदिक संहिताओं में या ब्राह्मण ग्रंथों में जो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, मत्स्य पुराण में जो चीज़ें बताई गई हैं, वो सब आपका श्रौत धर्म है। दूसरा आपका धर्म होता है स्मार्त धर्म। स्मार्त धर्म जो होता है, इसके अंतर्गत जो स्मृतियों में चीज़ें बताई गई, स्मृति, बहुत सारी स्मृतियाँ, नारद स्मृति से बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई, तो स्मृतियों में प्रतिपादित जो विषय आते हैं, जैसे कि वर्णाश्रम का पालन करना है आपको, ब्राह्मणस्य मुखामासीद बाहुराजान्य कृता उरु तदस्य वैश्य पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम बना, वर्णाश्रम बना, तो वर्ण व्यवस्था बनी, तो वर्णाश्रम, ठीक है, वर्णाश्रम में आप देखते हैं आश्रम व्यवस्था भी इसी में आप रख सकते हैं।
यम हो गया, नियम हो गया, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये सब आपके स्मार्ट धर्म है। बौधायन धर्म सूत्र एक है, उसमें धर्म के 3 भेद बताए गए हैं। ये तो आपका हो गया नियमन करने वाले धर्म जो होते हैं क्रियाकलापों का, यानी किस किस में क्रियाकलाप करते, तो मानव के समस्त क्रियाकलापों के नियमन करने वाले धर्म के दो भेद होते, दो प्रकार होते हैं, श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म। लेकिन बौधायन धर्म सूत्र में धर्म के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला होता है वेद प्रतिपादित धर्म, दूसरा होता है स्मृति प्रतिपादित धर्म, और तीसरा होता है शिष्ट जनों का शिष्टाचार। और महाभारत में भी इसी प्रकार धर्म के 3 भेद बताए गए हैं। महाभारत में 3 भेद जो है, एक आपका हो गया, मतलब 3 भेद महाभारत में बताए गए हैं। इसके अलावा याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिताक्षरा टीका जी जो है, उसके अनुसार धर्म के 6 भेद बताए गए हैं। धर्म के 6 भेद कौन कौन से? मिताक्षरा जो टीका है विज्ञानेश्वर ने लिखी है, तो उसमें धर्म के 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वर्ण धर्म, दूसरा है आश्रम धर्म, तीसरा है वर्णाश्रम धर्म, चौथा है गुण धर्म, पांचवा है निमित्त धर्म, छठवां है साधारण धर्म। तो जो वर्ण धर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मणों को सभी सुरापान नहीं करना, मतलब कभी सुरापान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को सुरापान माने होता है मदिरा नहीं पीनी चाहिए, ये वर्ण धर्म होता है। ब्राह्मणों नित्यम मधम वर्जयेत, उनको मदिरा या सुरापान नहीं करना चाहिए, ये वर्ण धर्म हो गया। आश्रम धर्म क्या होता है? ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना और दंड धारण करना चाहिए, ये जो है ये आश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म में क्या है? ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश वृक्ष का दंड धारण करना चाहिए, पलाशो दंडो ब्राह्मण से सन्निमेवादमादि, तो ये वर्णाश्रम धर्म हो गया। गुण धर्म में आप देखते हैं राजा को प्रजा पालन करना चाहिए, ठीक है। निमित्त धर्म मतलब होता है निषिद्ध कार्य करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। साधारण धर्म का मतलब होता है, निमित्त धर्म का क्या मतलब, तो कोई काम अगर आपने कर दिया निमित्त धर्म, तो उसको आप क्या करें? प्रायश्चित करें। बाद में गलत काम अगर आपने कर दिया, कोई ऐसा कार्य कर दिया जो निषिद्ध था, निषिद्ध माने होता है जो वर्जित काम था, उसको आपने कर दिया, तो वो आप उसके लिए प्रायश्चित करिए, आपका निमित्त धर्म है। साधारण धर्म आपका होता है किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये आपका साधारण धर्म हो गया। तो इस प्रकार से ये धर्म के कुछ भेद बताए गए। मैं फिर से बताता हूँ, आपका मानव के समस्त क्रियाकलापों के आधार पर धर्म जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे जो है बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार धर्म 3 प्रकार के होते हैं, वेद प्रतिपादित धर्म, स्मृति प्रतिपादित धर्म और शिष्टों का शिष्टाचार। इसी प्रकार से महाभारत के भी 3 भेद होते हैं। और इसके अलावा मिताक्षरा टीका में धर्म के 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला वर्ण धर्म, दूसरा आश्रम धर्म, तीसरा वर्णाश्रम धर्म, चौथा गुण धर्म, पांचवा निमित्त धर्म और छठवां साधारण धर्म। तो ये धर्म के आपके भेद हो गए। क्लियर? अच्छा, आप देखते हैं महात्मा मनु जो है ये धर्म को 2 प्रकार बताते हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति, ठीक है। एक और कुछ आप देखते हैं कि वर्णाश्रम के नियमों पर आधारित अगर देखा जाए तो धर्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म के अंतर्गत आपको पता होगा महाभारत में बताया गया कि सत्य, दम, तप, शौच, संतोष, लज्जा, आर्जव, ज्ञान, दया और ध्यान, ये होते हैं सामान्य धर्म आपके, ठीक है। इसके अतिरिक्त अक्रूरता, अहिंसा, अप्रमाद और इसके अलावा समविभागिता, श्रद्धा कर्म, अतिथि सत्कार, सत्यम, अक्रोध, स्वपत्नी संतोष, शौच, सदा, अनसुईया, आत्मज्ञान, तितिक्षा, ये सब साधारण धर्म होते हैं। विशेष धर्म में बात की जाए तो ये धर्म वर्ण और आश्रम धर्म होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, 4 आश्रम है और इन्हें ही विशेष धर्म में रखा जाता है। तो सामान्य धर्म का मतलब जो आपका सत्य, दम, तप, शौच, संतोष, लज्जा, आर्जव, ज्ञान, दया, ध्यान, ये सब होता है, ये सामान्य धर्म है। विशेष धर्म में आपका जो वर्णाश्रम और जो आश्रम व्यवस्था है ये आती है। तो ये निश्चित तौर पर आप समझ में आ गई होगी बातें आपकी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जैन धर्म की कोई 4 विशेषताएं बताइए। जैन धर्म की 4 विशेषताएं आपसे पूछा जा रहा है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। जैन धर्म के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं, पहली विशेषता तो है कि जैन धर्म जो है ये अवैदिक धर्म का प्राचीन रूप है। कैसा? अवैदिक, यानी जो वेद को नहीं मानने वाले धर्म थे उसका अवैदिक, यानी अवैदिक मतलब जो वेद को नहीं स्वीकार करते। तो जैन धर्म जो है ये अवैदिक धर्म का प्राचीन रूप है। स्वतंत्र चिंतन का फल है। पशु यज्ञों की निंदा करने वाला है जैन धर्म।
रूढ़िवादी विचारों का विरोध करता है जैन धर्म। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला धर्म है। यानी जो जैन धर्म के लोग हैं ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अनुसार यह संसार किसी ईश्वर द्वारा सृष्ट नहीं है, यानी ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया है। सृष्टि का अस्तित्व और कार्य स्वतः अपने आंतरिक नियमों के द्वारा होता है, ऐसा धर्म मतलब जैन धर्म में बताते हैं लोग। यानी जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म विशुद्ध रूप से नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला धर्म है, जो मनुष्य की उन्नति का इस सीमा तक लक्ष्य रखता है कि वह पूर्ण और ईश्वर जैसा बन जाए। यह ईश्वर में विश्वास न करते हुए मनुष्य को ही ईश्वर बनाना चाहते हैं जैन धर्म वाले लोग। इसके अलावा मनुष्य ईश्वर तत्व को नैतिक और आध्यात्मिक विकास करके प्राप्त कर सकता है। अगर व्यक्ति जो है अपना जो है नैतिक और आध्यात्मिक चीज़ों को धारण कर ले, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ ले, तो वो ईश्वर बन जाएगा, ऐसा ये बताते हैं। तीसरी बात यह जैन धर्म में कि जैन धर्म की नैतिक और आध्यात्मिक विकास की सीमा उसके अहिंसा के सिद्धांत में देखी जा सकती है। अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता रही है। अहिंसा खास करके जो जैन धर्म है इसकी पहचान भी बनी हुई है। अहिंसा नैतिक जीवन का परम मूल्य भी है और यह एक सद्गुण है। अहिंसा हिंदू धर्म में भी है, परंतु जैन धर्म में इसे परम कोटि का मतलब इसको और ऊंचा करके दिखाने का प्रयास किया गया है। तो मनुष्य जानबूझ करके, आपको पता होगा, छोटे से जीव तक की हत्या नहीं कर सकता। इसमें आत्म संयम और कठोर नियंत्रण जैन धर्म में मोक्ष जो है मार्ग का प्रशस्त माध्यम है। आपको पता होगा जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनमें मोर पंख लिए हुए होते हैं, जो वहाँ के साधु महात्मा, वो लोग झाड़ते हुए चलते हैं कि भाई कोई चींटी उटी भी ना मर जाए हमसे, इस प्रकार से। तो जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैन धर्म जो है जगत की वास्तविकता में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के विपरीत द्रव्य के अस्थायित्व में विश्वास करता है और यह मानता है कि 6 द्रव्यों से संसार की रचना हुई है। कौन से 6 द्रव्य हैं? 5 भौतिक हैं और एक आध्यात्मिक या चेतन तत्व है। जैसे धर्म, अधर्म, यानी धर्म जैसे गति, अधर्म माने स्थिरता का सिद्धांत, आकाश, काल, पुद्गल, ये 5 जो हैं ये भौतिक हैं आपके। और एक छठवा है चेतन द्रव्य, इसको जीव कहते हैं। तो ये 6 मिल करके जो है जगत का निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से इसमें बताया गया है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं सनातन धर्म में क्या बताया गया है? पंचतंत्र मिल बना शरीरा, जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिल बना शरीरा। ये सब पहली बातें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। इसमें द्रव्य के आवश्यक गुण होते हैं, जीव का आवश्यक गुण चेतना होता है, ये भी बताया गया। तो जैन धर्म की मूलभूत विशेषताएं यही हैं। इसमें समयक ज्ञान वगैरह भी बताया गया है, समयक ज्ञान, समयक दर्शन, ठीक है। तो जैन धर्म में अहिंसा सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म के बारे में आप इतनी बातें लिख देंगे तो हो जाएगा। 5वां प्रश्न आप देखते हैं बौद्ध धर्म। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्य रूप से आपको पता होगा ये सनातन धर्म की ही एक शाखा है, ठीक है। तो अगली आपका धर्म आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की मूलभूत विशेषताएं बताइए। तो बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म की तरह ईश्वर विहीन धर्म है, यानी ये भी ईश्वर को उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। जैन धर्म की तरह यह भी मौलिक शिक्षाओं पर ही अधिक बल देता है बौद्ध धर्म, और यह मानवतावादी धर्म है बौद्ध धर्म। यह मनुष्य के दुखों का मतलब कि जो दुख होते हैं, जो बंधन होते हैं, उनसे छुटकारा दिलवाने का काम करता है बौद्ध धर्म। और मानव की मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश सबसे फेमस है बौद्ध धर्म में, तो वो भी बताता है। और बौद्ध धर्म, दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म का मूल रूप बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, उन्हीं पर आधारित है, जिसको आप चत्वारि आर्य सत्यानि कहते हैं। उसमें अष्टांगिक मार्ग का उपदेश भी निहित है 4 सत्यों में। आपको बुद्ध के 4 सत्य जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। पहला सत्य है इनका, संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध, कि संसार में दुख है, ठीक है। दूसरी बात इनका आर्य सत्य क्या है? दुखों का कारण भी होता है। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुखों का अंत यानी निर्वाण भी होता है। चौथा इन्होंने बताया दुख का मतलब दुख अंत का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। देखिए ये 4 आर्य सत्य इनका जो बताया, इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, ये बात इन्होंने बताई। हालांकि ये सारी बातें जो बताई गई हैं ये सब पहले से ही बातें आपको वेदों वगैरह में मिल जाएंगी, या आप ब्राह्मण ग्रंथों को उठा करके देखेंगे, ठीक है, और भी चीज़ों को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, आपको ये सब मिल जाएगा। संसार में दुख है, ये चीज़ें तो पहले से ही व्यापित थी, लेकिन इसको एक अस्थायित्व प्रदान करने का काम जो हुआ, एक आधार देने का काम महात्मा बुद्ध जी ने किया। तो संसार में दुख है, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि संसार में दुख है, ये एकदम से कटु सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुख क्यों होता है इसका कारण भी है।
तीसरी बात बताई कि दुखों का अंत भी होता है, ऐसा नहीं कि दुख हो गया, दुख का कारण पता चल गया तो दुख का अंत भी हो जाएगा, अगर कारण किसी चीज़ का पता चल गया तो उसका अंत भी होगा। और चौथी बात है कि दुख का अंत का कैसे होगा, इसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग। जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है उसका दुख का अंत हो जाता है। क्लियर, ये हो गया इसकी विशेषता। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की तरह हिंदू धर्म के कर्मकांड के विरोध में ही उत्पन्न हुआ है। हिंदू धर्म में जो कर्मकांड है उसके विरोध में जैन धर्म की उत्पत्ति, उसी के विरोध में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी आपकी हुई है। और कर्मकांड के स्थान पर नैतिक धर्म पर ये बल देता है। और बाद में बौद्ध धर्म के विकास के साथ उसमें कर्मकांड का प्रवेश भी आप देखते हैं धीरे धीरे हो जाता। जिस कर्मकांड के विरोध में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है उसी जो है कर्मकांड को बाद में लोग धारण करते हैं। बाद में बौद्ध धर्म में भी जो है शाखाएं बदलती हैं, जैन धर्म में भी मतभेद होता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी धर्म संपूर्ण तरीके से अच्छा नहीं होता, कुछ बुराइयां हर एक धर्म में होती हैं। तो उसी बुराइयों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोई नया धर्म, कोई नया पंथ बन जाता है। क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और खास करके उसमें जिन पर इसके तमाम सारे सिद्धांत आधारित हैं। और पहला है क्षणिकवाद, दूसरा है अनात्मवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मनुष्य की परमागति निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी निर्वाण माने मोक्ष। जो मोक्ष होता है सनातन में उसी को जो है यहाँ पर निर्वाण कहा जाता है। सब दूसरा है, बाकी बात वही है। ठीक है, निर्वाण माने मोक्ष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति। ठीक है, और यही पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्णता की स्थिति होती है मनुष्य के। निर्वाण को वर्तमान जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण के लिए वर्तमान जीवन का विनाश होना आवश्यक नहीं है, यह भी बताया गया। और इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य अन्य धर्मों की तरह स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं की गई है। वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति का मतलब स्वर्ग में जाना नहीं होता है। वहाँ पर होता है कि यदि मनुष्य सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाए, यानी जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, उसकी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता हो, तो उसे वर्तमान शरीर से ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और यही बात जो है सादैहिक जो मोक्ष मैंने बताया था वो वहाँ पर बताया गया था, तो वो भी इसी पर ही आधारित है, मतलब कि उसी पर आधारित है ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, निर्वाण यानी निर्वाण का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग में जाकर के बैठे, नहीं आप। और मैंने पुरुषार्थ के लक्ष्यों में भी बताया था कि मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, ये होता है मोक्ष प्राप्ति। क्लियर, तो समझ में आ गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका 6वां नंबर आपके आ चुका है स्क्रीन पर। गांधी जी के एकादश व्रत बताइए। गांधी जी का एकादश व्रत क्या था, इसको बताने का प्रयास करें भाई। गांधी जी की बात की है तो एकादश व्रत के बारे में, और खासकर जैन मत 5 व्रत हैं। जैन मत में 5 व्रत कौन कौन से हैं? एक है सत्य, एक है अहिंसा, एक है ब्रह्मचर्य, एक है अपरिग्रह और एक है आस्तीय। तो ये 5 व्रत हैं, ये जैन धर्म से आए हैं। 5 व्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्तीय। ठीक है, हालांकि ये सब आधारित किस पर हैं जो बताया गया जैन धर्म में? ये आधारित हैं आपके किस पर? ये सनातन धर्म के ही सिद्धांतों को कुछ लिया गया है और कुछ उसमें से जो है अपनी तरफ से ऐड करने का प्रयास है, बाकी सब वही है। और गांधी जी ने क्या किया है? 6 और सद्गुणों यानी व्रतों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। अच्छा, गांधी जी ने 11 व्रत के बारे में बताया है, उसी 11 व्रत के बारे में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो 11 व्रत कौन कौन से हैं? पहला है आपका, पहला कौन सा है भाई? पहला आपका सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य का मतलब है ईश्वर सच्चिदानंद है, यानी कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद, ईश्वर का सार सत्य क्या है? मतलब कि सत्य यानी सत्य है। सत्य का अर्थ है जिसका अस्तित्व है। जहाँ सत्य है वहीं शुद्ध ज्ञान है और वहीं चित्त है। जहाँ शुद्ध ज्ञान है वही आनंद है। ठीक है, चित्त और आनंद एक ही तत्व के विभिन्न पक्ष हैं, ये बात भी ध्यान है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है। ये महात्मा गांधी का कथन है कि ईश्वर ही सत्य है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि अब मैं तो यह भी कहता हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। जब ईश्वर ही सत्य है तो सत्य ही ईश्वर है और यही विश्व का आधार है। सत्य ही सभी धर्मों का ईश्वर है। ये महात्मा गांधी का पहला व्रत है, सत्य। दूसरा व्रत है अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा जो है ये साधारण अर्थ होता है हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना। ठीक है, हिंसा का संबंध होता है द्वेष, क्रोध, हत्या करना किसी की, किसी से ईर्ष्या करना,
किसी का द्रोह करना, किसी से अमर्ष करना, क्रूरता करना किसी से, ये सब अहिंसा होती हैं। तो किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट ना देना ही अहिंसा कहलाती है। और गांधी जी ने अहिंसा के बिना सत्य की खोज और प्राप्ति कहा कि असंभव होती है, यानी बिना अहिंसा के सत्य आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यानी आपको अगर सत्य की खोज करनी है, सत्य दैट मीन्स ईश्वर, अगर आपको ईश्वर की खोज करनी है तो आपको अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, बिना अहिंसा के सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। और आगे उन्होंने, अभी मैंने पहले बताया कि सत्य ही ईश्वर होता है, ईश्वर ही सत्य है, तो सत्य सभी धर्मों का ईश्वर है, तो ये कहीं ना कहीं पे अहिंसा के द्वारा प्राप्त होता है, तो ये भी बताया। तीसरा जो इनका धर्म है, मतलब कि व्रत है महात्मा गांधी जी का, वो है ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह गीता का अध्याय पढ़ा करते थे। आपको बता दूं कि जब तक वो दातून करते थे तब तक गीता के वो एक अध्याय को पढ़ लिया करते थे। ठीक है। यत्र योगेश्वरा किशणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वानीति मतिर्ममः नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुतः। तो गीता जो है एक प्रकार निष्काम कर्म पर आधारित है, कर्मवाद पर आधारित है, कर्म योग पर आधारित है। क्लियर। तो तीसरा जो है आपका व्रत महात्मा गांधी का वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है इसका अर्थ महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रह्म या सत्य की चर्चा या साधना करना, ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और इसके लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक होती है, इंद्रिय पर कंट्रोल होना चाहिए। मात्र ज्ञान इंद्रियों का निग्रह ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है, इंद्रिय निग्रह करना आवश्यक भी होता है। कई सारी चीजें महात्मा गांधी ने बताया ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथी बात आस्तीय, चौथा सत्य क्या, मतलब चौथा व्रत क्या है महात्मा गांधी का, आस्तीय। पांचवा क्या है, अपरिग्रह। छठवा है आस्तवाद, मतलब अस्वाद। सतवा है अभय। आठवां है शारीरिक श्रम। नौवा है स्वदेशी। दसवां है अस्पृश्यता निवारण। और 11वां है सर्वधर्म संभाव। अच्छा, तो ब्रह्मचर्य मैंने बता दिया था। अगला आपका चौथा है आस्तीय। आस्तीय जो है ये एकादश व्रत का चौथा है। आस्तीय मतलब होता है चोरी की भावना का अभाव, यानी चोरी ना करना। ठीक है, चोरी की भावना की कमी होना, यानी चोरी करना दूसरे को पीड़ा देना है तो वो हिंसा हो जाती है एक प्रकार से। तो इसीलिए चोरी ना करना अहिंसा है। और यहाँ चोरी शब्द का व्यापक अर्थ में लिया गया है कि मन में किसी भी चीज को पाने की इच्छा करना भी चोरी होता है। अगर आपने किसी चीज की, किसी वस्तु को देखा किसी दूसरे की है और आपने यह इच्छा किया कि यह वस्तु एक प्रकार बड़ी अच्छी वस्तु रही, भैया हमार हुए चाहिए, तो ये भी एक प्रकार से आस्तीय हो जाता। तो आस्तीय मतलब होता है चोरी की भावना का अभाव, चोरी ना करना। आस्तीय का मतलब सीधा होता है चोरी ना करना। ठीक है। पांचवा जो सत्य मतलब व्रत है का, मतलब एकादश व्रत में पांचवा व्रत है महात्मा गांधी का अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है मतलब परिग्रह का अर्थ होता है संचय करना। तो आप देखते हैं परिग्रह का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का ही विस्तार गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में हुआ है। तो अपरिग्रह मतलब क्या होता है, ज्यादा संचय करना, एक प्रकार से आपको पता होगा, ज्यादा बढ़ा चढ़े, मतलब उतना कमाओ जितना एक प्रकार से आपके लिए हो, मतलब उतना पैर पसारो जितना आपकी चादर हो, यानी कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारो, ज़्यादा नहीं। आप जितना कमा, मतलब कि जितना खाने के योग्य है उतना ही कमाएं, ये इस पर। ठीक है। इसके अलावा छठवां सत्य है महात्मा गांधी का, मतलब जो व्रत है वो है अस्वाद। अस्वाद का मतलब क्या होता है, स्वाद ना लेना, यानी यह रसेन इंद्रिय का निग्रह होता है। यानी वास्तव में ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही अस्वाद आ जाता है, क्योंकि वहाँ सभी इंद्रियों का निग्रह बतलाया गया है। आपने कोई देखा कि वह छेना रखा है बढ़िया, जो है चाशनी उसमें से टपक रही है, तो इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई आप जब चाहो तब छेना खाओ, जब चाहो तब ना खाओ। महात्मा गांधी ने छेना का उदाहरण नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आस्वाद। सातवां है अभय। अभय जो होता है ये एकादश व्रत का ये सातवां एक प्रकार से व्रत है। महात्मा गांधी ने कहा कि सच्ची अहिंसा यही होती है अभय। ठीक है, तो सच्ची अहिंसा से अभय जब होगा आपको, मतलब आप डरेंगे नहीं तभी आप अहिंसा कर पाएंगे। अभय का अर्थ होता है भय का भाव, डरना नहीं, मतलब कि कम डरना। ठीक है, भय से ही आपको पता होगा विचार या क्रिया से हिंसा होती है, और इसी कारण से क्या होता है कि अभय होना चाहिए। और वीरों और साहसियों का गुण होता है अभय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसको भी अभय होना चाहिए। आठवां जो इन्होंने बताया एकादश व्रत महात्मा गांधी ने, आठवां आपका है शारीरिक श्रम। गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक श्रम करना आवश्यक है। शारीरिक श्रम जो होता है वो जीवन यापन करेगा आपका,
और आपको बता दूं कि एक प्रकार की चोरी है, या भी अगर आप जो है दूसरों के शारीरिक श्रम पर जीवन यापन करते हैं तो एक प्रकार से यह भी एक चोरी है। तो एक प्रकार से वह भी एक प्रकार से अहिंसा की श्रेणी में आती है। तो ये भी एक प्रकार से उन्होंने व्रत बताया कि शारीरिक श्रम भी करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का जो 9वां आपका व्रत है वो है स्वदेशी। उन्होंने महात्मा गांधी जी एक प्रकार से कहते हैं कि स्वदेशी यानी अपने देश से प्रेम करो, और देश प्रेम जो है ईश्वर प्रेम है, यह भी बताया। उन्होंने कहा कि यदि मतलब यह भी स्वधर्म होता है, आप जो है खास करके दूसरे देश से घृणा मत करो, लेकिन अपने देश से प्रेम करो, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई महात्मा गांधी जी ने। तो ये हो गया आपका स्वदेशी। इसके अलावा 10वां जो उनका व्रत है वो है अस्पृश्यता निवारण, यानी छुआछूत ये सब खत्म हो जाए, सभी ईश्वर के ही सृष्टि है, तो भेदभाव या अभेद का भाव नहीं होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने नकारा। और जो 11वां इन्होंने कहा सर्वधर्म समभाव, यानी कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और ऐसा समझना हिंसा होती है। यानी कि अगर आप ये समझोगे कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है, उनका धर्म बेकार है, या हम उनका धर्म अच्छा है हमारा बेकार है, तो इस प्रकार की जब आप मन में चीज़ें लाते हैं तो ये एक प्रकार से ये भी क्या होता है, ये अहिंसा से परे हो जाता है, यानी कि हिंसा की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी धर्म को समभाव से देखा जाए। तो ये 11 व्रत जो है महात्मा गांधी के हैं। 7वां प्रश्न आप देखिएगा। 7वां प्रश्न आपका कौन सा है भाई? 7वां प्रश्न आपका नीति शास्त्र की विषय वस्तु बताइए। नीति शास्त्र की विषय वस्तु बताएं भाई। नीति शास्त्र की विषय वस्तु के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र की बात किया है तो इसकी विषय वस्तु जो है देखें 4 चीज़ों में। एक तो व्यक्ति का आचरण कैसा है, एक अच्छा या बुरा क्या होता है, नीति शास्त्र व्यक्ति और समाज, और एक प्रकार से राजवृत्तियाँ। अब व्यक्ति का आचरण कैसा है, नीति शास्त्र में आपको पता होगा कि व्यक्ति के आचरण का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति का आचरण कैसा है। इसका क्षेत्र केवल मनुष्य के आचरण तक सीमित नहीं होता है। आचरण में वो तमाम सारी जो प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को भी सम्मिलित करते हैं हम लोग, जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, तो वो भी नीति शास्त्र के अंतर्गत ही आती हैं। क्लियर? तो ये एक विषय वस्तु हो गई। दूसरी विषय वस्तु में आप लिख सकते हैं अच्छा या बुरा। नीति शास्त्र से मनुष्य का आचार व्यवहार अच्छाई की ओर जा रहा है या बुराई की ओर जा रहा है, या कौन सा मनुष्य अच्छा है कौन सा मनुष्य बुरा है, ये सब नीति शास्त्र यानी एथिक्स के माध्यम से हम जान पाते हैं। क्लियर? इसके अलावा नीति शास्त्र में व्यक्ति और समाज का भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है, और इस समाज के रीति रिवाज क्या हैं, नियम क्या हैं, नैतिक मूल्य क्या हैं, ये सब नीति शास्त्र के द्वारा ही सेट होते हैं। नीति शास्त्र के द्वारा ही नियम बनते हैं कि भाई क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, और जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक आप कोई नियम कायदा नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए नीति शास्त्र की विषय वस्तु में आप व्यक्ति और समाज का तालमेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा राजवृत्तियाँ, नीति शास्त्र से जीवन की सद्वृत्तियों का भी ज्ञान होता है, तो एक प्रकार से राजवृत्तियाँ भी नीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है ना केवल मनुष्य के आचरण को बताता है, बल्कि मनुष्य क्या करता है वो अच्छा है या बुरा उसको बताता है। व्यक्ति और समाज के बीच में जो तालमेल होता है कि किसी व्यक्ति को समाज में कैसे अपने समाज के नैतिक मूल्यों को मापदंडों को ठीक है कैसे फॉलो करना, ये भी सिखाता है। कौन से मापदंड अच्छे हैं कौन से मापदंड बुरे हैं, कौन से मूल्य अच्छे हैं कौन से मूल्य बुरे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको नैतिक मूल्य ही बताते हैं, नैतिक चीज़ें ही बताती हैं, नीति शास्त्र ही बताता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आप देखते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन किसे कहते हैं भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रयोजन क्या है बताइए? प्रयोजन क्या होता है भाई? तो प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन का अर्थ होता है कि जो किसी विशेष कर्म में प्रवृत्त हो, कोई ऐसा जो किसी विशेष कर्म में प्रवृत्त हो उसको प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन के 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला कि एक वह जो विशेष प्रकार की क्रिया के लिए बाध्य करता है, दूसरा वह जो उसके लिए प्रेरित करता है। तो इसके अलावा मतलब कि प्रयोजन का मतलब क्या होता है? क्रिया की प्रेरणा, कोई काम करने की प्रेरणा, कोई काम करने का मोटिवेशन, वो प्रयोजन आपका कहला सकती हो आप। ठीक है, क्लियर हो गई? आपको बता दूं कि आप देखेंगे जैसे कि प्रयोजन जो होता है मुख्य रूप से ये किसी अभाव की अनुभूति होती है। प्रयोजन में आप देखते हैं किसी अभाव की अनुभूति होती है,
और यह वह भाव होता है जो हमें कार्य के लिए उत्तेजित करता है, प्रयोजन। ठीक है। और किसी मनुष्य की आप देखते हैं सुख अथवा दुख की अनुभूति को क्रोध, ईर्ष्या, भय अथवा दया के संवेगों को उसकी प्रवर्तना कह सकते हैं। ह्यूम हो गए, बेंथम हो गए, इसके अलावा जे.एस. मिल हो गए, ये सब जो है सुखवादी विचारक हैं। और ये लोग कहते हैं कि केवल सुख और दुख के भाव ही जो होते हैं ये कार्यों की प्रेरणा देते हैं। कोई प्रयोजन आप करेंगे या तो सुख के लिए या तो दुख के लिए। ठीक है। ऐसे अधिकतर लोग सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयोजन कोई करते हैं। ठीक है। अपनी इच्छाओं के लिए प्रयोजन करते हैं। वैसे बेंथम कहते हैं इसको लेकर के कि प्रेरणा वस्तुतः क्या होती है, प्रेरणा वस्तुतः विशेष रूप से प्रवर्तक सुख अथवा दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं होती है। मिल कहते हैं कि प्रेरणा एक भाव है जो उस कर्ता को कुछ करने का संकल्प करवाती है। मिल ने मोटिव शब्द में मतलब मोटिव शब्द को प्रेरणा का अर्थ बताया है। एक प्रकार से प्रयोजन मतलब वही होता है एक प्रकार से मनुष्य, चूंकि मनुष्य जो होता है एक बुद्धिमान प्राणी है और आप देखेंगे कि केवल अंध भाव से या ऐसा भाव जो कि मतलब कि कोई बता दे बस उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर ले, तो अंध भाव और संवेगों के कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उस पर विचार विमर्श करना भी आवश्यक होता। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यदि कोई मनुष्य पूर्ण रूप से भाव व संवेग के आवेश में होता है तो उसे कार्य का मतलब कहना बिल्कुल असंगत है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो प्रयोजन होता है, प्रयोजन एक क्रिया होती है जो कि खास करके म्यूरहेड का एक कथन है। वो कहते हैं कि प्रयोजन से अभिप्राय अपने चरित्र के अनुकूल आत्मा के द्वारा चुने हुए लक्ष्यों के विचार से होता है। प्रयोजन चुनी हुई इच्छा या उद्देश्य होता है। क्योंकि प्रयोजन, कोई प्रयोजन आप करते हैं, प्रयोजन माने आयोजन, कोई आयोजन करते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य से करते हैं आप। ठीक है। तो कोई इच्छा या उद्देश्य होती है और कभी कभी इच्छाओं के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और ऐसी अवस्था में कई लक्ष्य आत्मा के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं और आत्मा उनके गुण दोषों पर विचार करती है और उनमें से एक का चुनाव करती है, दूसरे को अस्वीकार करती है और यही चुना हुआ लक्ष्य जो होता है कर्म का वास्तविक परिवर्तक होता है। यही आपका प्रयोजन होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका प्रयोजन। 9वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में अंतर बताइए। प्रश्न आपसे क्या गया, मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या होता है और नैतिक सुखवाद क्या, तो इसमें अंतर बताइए। प्रश्न आपका अच्छा भाई, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद क्या है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो होता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद की अगर बात की जाए भाई, तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो होता है ये क्या होता है, इसकी प्राप्ति मनोवैज्ञानिक सुखवाद में सुख की प्राप्ति दुख से निवृत्त मानव की स्वाभाविक प्रकृति होती है। जबकि नैतिक सुखवाद जो होता है मनुष्य को अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम सुख को ध्यान में रखते हुए अपनी इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए, ये नैतिक सुखवाद कहता है। ठीक है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है, तथ्यात्मक होने के कारण से यथार्थवादी है मनोवैज्ञानिक सुख, जबकि नैतिक सुखवाद जो है ये आदर्शवादी है। तीसरा अंतर ये है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद में सुख की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है, चाहे वह जिस प्रकार से मिले सुख मिलना चाहिए। नैतिक सुखवाद क्या है, किसी अन्य के सुख में बाधा पहुंचाए बिना, यानी किसी को अगर आप दुख पहुंचा करके अपने आप को सुखी कर रहे हैं तो ये नैतिक सुखवाद में नहीं आता है। जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है, अपने मन को सुख या अपने को सुख प्राप्त कर लें, दूसरे को अगर दुख की प्राप्ति भी हो गई आपकी वजह से तो उस पर मैटर नहीं करता है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद में दूसरे पर, यानी आपका लक्ष्य केवल यही है, आपका लक्ष्य क्या है, सुख की प्राप्ति करना। अब सुख आपने कैसे प्राप्त किया डोंट मैटर, ये नहीं मैटर करता है। लेकिन नैतिक सुखवाद में यह मैटर करता है कि आप किसी दूसरे को दुख पहुंचा करके अपने आप को सुखी कर रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है। तो यानी कि आप जो है ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे को दुख पहुंचे तब आपको सुख मिले। और चौथा अंतर ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में कि जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद आपका होता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वार्थवादी होता है, ये अपने आप को ध्यान में रखता है, क्योंकि व्यक्तिक सुख को ही परम श्रेयस्कर माना जाता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद को, कि बस अपने को सुख मिले, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये वाला सिस्टम होता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद के साथ।
जबकि जो नैतिक सुखवाद होता है ये जो है परार्थवादी होता है, क्योंकि अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम सुख इस बात का मूल मंत्र होता है। यानी कि नैतिक सुखवाद जो होता है एक समाज को, एक समुदाय को, एक पूरे के पूरे बहुत सारे लोगों को, एक समूह को सुख की प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है। जबकि जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद होता है केवल पर्सनल व्यक्ति के लिए, अपने के लिए होता है। पांचवा अंतर ये है कि जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि आप देखते हैं इसमें खास करके नैतिक सुखवाद में बुद्धि परक होता है, या इसमें अनैतिकता नहीं होती, इसमें नैतिकता को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। छठवा अंतर यह है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में, मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है यह मनुष्य को नैतिकता से अनैतिकता की ओर करता है, जबकि जो नैतिक सुखवाद जो होता है यह अनैतिकता से मनुष्य को नैतिकता की ओर प्रेरित करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है ये उचित और अनुचित का कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, कोई महत्व नहीं इसमें उचित क्या है अनुचित क्या है। जबकि जो आपका नैतिक सुखवाद है ये शुभ और उचित को कर्तव्य मानता है, उसको ही अच्छा मानता है। अधिकाधिक सुख उत्पन्न करने वाले कार्य इस मत के अनुसार शुभ और उचित होने चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में आपको अंतर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका, कांट के मत में नैतिक मान्यताएं क्या हैं। कांट के मत में नैतिक मान्यताएं क्या है, भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नैतिक मान्यता क्या होती है, कांट महोदय क्या मानते हैं जो है इसको लेकर के आप बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। कांट के मत में नैतिक मान्यताएं क्या है या नैतिक मान्यताओं की विवेचना कीजिए। तो कांट की बात की है, कांट जो है नैतिक मान्यता बताते हैं कि वो जो है 3 होती हैं। पहला होता है संकल्प, दूसरा होता है आत्मा, तीसरा होता है ईश्वर। संकल्प का मतलब क्या है, कांट कहते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता नीति शास्त्र की आधारभूत मान्यता है। अगर यदि कोई यदि व्यक्ति के सभी संकल्प बाहरी प्रकृति द्वारा नियंत्रित हैं तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तो कांट के इस कथन का कि तुझे करना चाहिए इसलिए तू कर सकता है, यही तात्पर्य था। यानी कि तुझे करना चाहिए इसलिए तू कर सकता है, तुझको करना चाहिए, यानी कि अगर तुझको करना चाहिए तो तू कर सकता है, अगर तुझको नहीं करना चाहिए तो तू नहीं कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति के सभी संकल्प बाहरी प्रकृति द्वारा नियंत्रित हैं तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। क्लियर, ये हो गई आपका संकल्प। तो अगर आपने संकल्प कर लिया तो आप कर लेंगे। दूसरी बात है आत्मा, ठीक है। तो नैतिक मान्यताएं क्या है, आत्मा को लेकर के कहते हैं कि इच्छा और कर्तव्य के सतत संघर्ष को जीतना ही नैतिक है, परंतु यह कार्य इतना दुष्कर है कि एक सीमित जीवन में उसको पूर्ण करना संभव प्रतीत नहीं होता है। और आप देखते हैं यह मान लेने पर कि जीवन एक क्या है, तो कांट महोदय का जो आत्मा वाला सिद्धांत है इस यही मैं बता रहा था आपको। तो कांट महोदय जो हैं या कहते हैं कि जो ये होता है आत्मा जो है ये क्या है, आत्मा जीवन कि ये कहते हैं कि जीवन एक ही होता है, आत्मा अमर नहीं है, यह बात बताने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा जो है ये क्या है, ये अमर नहीं है, ऐसा कांट का मंतव्य था। ये कहते हैं आत्मा अमर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है, नैतिकता का ध्येय प्राप्त होने की संभावना न रह जाएगी। तो ये कहते हैं कि शरीर की मृत्यु के उपरांत भी आत्मा का नाश नहीं होता है, अन्य शरीर में जीवित धारण करती है। ये आत्मा का नैतिक मान्यता इन्होंने बताई कांट महोदय ने। ईश्वर को लेकर के इनकी नैतिक मान्यता यह है कांट की, ये कहते हैं कि संसार में यह देखा गया है कि नैतिकता का परिणाम अच्छा नहीं होता है, प्रायः बुरे लोग समृद्धशाली होते हैं। कांट कहते हैं, चूँकि आप लोग भी ये मानते हैं कि जो 2 नंबरी काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े लोग जो बने हुए हैं गलत गलत काम करके, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आपकी मान्यता भी होती है, आप सर यही लोग सोचते हैं सभी लोग कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, बहुत आगे हैं, हम सत्य पर आधारित हैं और अभी तक पीछे रह गए। तो ये कांट का मानना है कि जो बुरे लोग होते हैं वो समृद्धशाली होते जाते हैं। कांट कहते हैं गुण तथा आनंद मिल करके ही पूर्ण शुभ होता है। यदि गुणी व्यक्ति को इस जगत में कष्ट प्राप्त होता है तथा नैतिक नियमों में सत्यता है, तब यह स्वीकार करना आवश्यक है कि ईश्वर जो है उन्हें परलोक में सुख देगा।
ईश्वर गुण तथा आनंद का सामंजस्य करके पूर्ण शुभ की स्थापना करता है तथा अच्छे को अच्छा फल देता है, बुरे को बुरा फल देता है। इस प्रकार नैतिकता को स्थिर रखने के लिए ईश्वर के अस्तित्व में आस्था आवश्यक है। ठीक है, आप इसको मत मानिए कि जो है ऐसा होता है बुरे लोग, ये आपको लगेगा कि भाई जो बुरे लोग हैं अच्छे, लेकिन उनका दंड बाद में चल करके उनको मिलने वाला है। आगे जब जाएंगे वो ईश्वर के यहाँ पर परलोक में, तो उनको दुख की प्राप्ति होगी, सुख नहीं मिलेगा, ऐसा कांट महोदय ने भी बताया। ठीक है, ये इनके कुछ विचार थे, नैतिक मान्यताएं थी कांट महोदय की, खास करके ईश्वर को लेकर के, आत्मा को लेकर के और संकल्प को लेकर के। क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखें भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। केवल 5 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों से। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ चुके खंडबाद से 5 प्रश्न करने हैं, आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर का आपको लिखना है। प्रश्न है मतलब कि निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत क्या है। जो है निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत भाई क्या होता है, तो सामंड महोदय एक व्यक्ति हैं, कहते हैं कि दंड को निवृत्तात्मक होना चाहिए, यानी दंड ऐसा होना चाहिए कि दंडित व्यक्ति उसी प्रकार के अपराध का विचार करने रखने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष एक उदाहरण बन जाए। कैसे बन जाए? जैसे कि अन्य व्यक्ति वैसा अपराध ना करें, या उस विचार मतलब ऐसा अपराध अगर करने को सोचे तो ना कर पाए, क्योंकि पहले से उसको किसी व्यक्ति को दंड वैसा दे दिया जाए, ऐसा घनिष्ठ दंड। तो निवृत्तात्मक दंड जो होता है, ये ऐसा दंड होता है कि अगर कोई व्यक्ति दंड करने के लिए मतलब कि वो अपराध करने के लिए सोचे, तो वो सोच ले उस व्यक्ति के बारे में कि भाई फलाने व्यक्ति ने ऐसा काम किया था तो उसको ऐसा दंड मिला है, तो ये होता है निवृत्तात्मक आपका दंड। ठीक है, यही सामंड महोदय कहते हैं। ये कहते हैं कि खास करके इन्होंने कहा कि जैसे कि लाख महोदय कहते हैं इस संबंध में कि अपराधी के लिए वे सौदे बुरे प्रमाणित होते हैं। मनुष्य अन्याय तभी करता है जब वह उसे न्याय में अपने उद्देश्यों की सिद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती है। आप देखते हैं वर्तमान काल में आतंकवादियों से निपटने के लिए निवृत्तात्मक दंड और दंड प्रक्रिया दोनों आवश्यक है। तो ये भी एक प्रकार से मतलब कि कोई मान लेते चोरी करता है, तो चोरी करने के लिए उसको दंड दिया जाना चाहिए खूब अच्छे तरीके से, ताकि वो दोबारा से जो व्यक्ति चोरी कर रहे हैं उनको एक सबक मिले, एक सीख मिले। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका निवृत्तात्मक सिद्धांत या निरोधात्मक सिद्धांत। ठीक है, बात एक ही है। मतलब एक उदाहरण के तरीके से पेश किया जाए कि भाई कोई इस केस में ऐसा हुआ था, तो एक उदाहरण के रूप में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है चोरी करा। ठीक है, तो चोरी कोई व्यक्ति करता है तो उसको कारावास का दंड दिया गया। अब जितने भी चोर होंगे वो सोचेंगे अगर हम भी चोरी करेंगे, कभी कभी पकड़े गए तो हमको भी कारागार मिलेगा। ठीक है, कोई हत्यारा है तो अगर उसको फांसी दे दी गई तो व्यक्ति हत्या करने से फिर डरेगा, सोचेगा भाई अगर हत्या करूंगा तो मुझे फांसी होगी। तो ये हो गया आपका निवृत्तात्मक दंड हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, मिल और बेंथम के विचारों में अंतर बताइए। मिल और बेंथम के विचार में अंतर बताने का प्रयास आप करेंगे। फटाफट से पूछा गया आपसे भाई, मिल और बेंथम के विचारों में आपसे अंतर पूछा गया है। तो जे.एस. मिल और बेंथम ये गुरु चेले हैं। कहते हैं तो मिल की अगर बात की, जे.एस. मिल की, ठीक है, और जर्मी बेंथम दोनों लोगों की बात की जाए तो मिल के विचारों में पहला मिल का विचार, मिल कहते हैं कि मानव की प्रवृत्तियों में निम्नस्त और उच्चस्त का गुण भेद होता है, जबकि बेंथम कहते हैं कि मानव की प्रवृत्तियों में कोई गुण भेद नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरा अंतर यह है इन दोनों में कि मिल कहते हैं कि मानव के सुख में भी गुण मात्रा का भेद किया गया है, जबकि बेंथम कहते हैं कि मानव के सभी सुखों में समानता बताई है इन्होंने, बेंथम ने। तीसरा अंतर यह है, मिल कहते हैं कि मानव प्रकृति पाशविक नहीं है, मानव पशु से श्रेष्ठ है, मानव में बुद्धि होती है, उसे मानसिक सुख श्रेष्ठ होता है, मिल कहते हैं। जबकि बेंथम कहते हैं कि मानव प्रकृति को पशु की प्रकृति के समान बताया बेंथम ने, और सुख का भोक्ता मनुष्य है, ये बताया बेंथम ने। ठीक है, चौथा अंतर ये है दोनों में, मिल में और बेंथम में। मिल कहता है कि मानसिक सुख को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, मिल कहता है, जबकि बेंथम का कहना है कि ऐन्द्रिक जो सुख होती है, इंद्रियों को जो सुख मिले वो सबसे ज़बरदस्त सुख होता है। यानी कि अगर आपको हाथों को सुख मिल जाए, आपके शरीर के अंग को, किसी अंग को सुख मिल जाए, ठीक है, यानी शारीरिक सुख आपको मिले, इंद्रिक सुख मिले, इंद्रियों को आपको सुख प्राप्त हो, आँखों को सुख प्राप्त हो, ठीक है, कानों को सुख प्राप्त हो, नाक को सुख प्राप्त हो, तो ये होता है आपका, बेंथम कहते हैं कि ये सब सुख होता है। जबकि जो मिल है ये कहते हैं कि
आपका मानसिक सुख हो, मतलब कि आप मन से संतुष्ट हो जाए, मानसिक सुख हो जाए, वो अच्छा है। पांचवा अंतर ये है दोनों में कि मिल जो है ये उच्च वर्ग के सुख अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं, जबकि बेंथम जो है ये कहते हैं कि अधिक सुख महत्वपूर्ण है, यानी मात्रा में, मतलब कि ज़्यादा सुख नहीं करना चाहिए, मात्रा में, एक सीमित मात्रा में सुख होना चाहिए। ठीक है। छठवां अंतर ये है, मिल कहते हैं कि अधिक मूल वाले सुख देने वाले कर्म शुभ होते हैं, परम श्रेय होते हैं, यानी जो अधिक 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 मूल वाले सुख होते हैं वो ज़्यादा कर्म मतलब शुभ होते हैं, वो अच्छे होते हैं। बेंथम कहते हैं कि अधिक सुख देने वाले जो कर्म होते हैं शुभ तथा प्रेम श्रेय होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बेंथम और मिल के जो सुखवाद है इसमें थोड़ा सा अंतर जो मैंने आपको बताया, दोनों जो है एक दूसरे के गुरु चेले हैं और दोनों के अंतर सुखवाद में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। बेंथम का उपयोगितावाद भी बड़ा फेमस है। ठीक है। यह सब आप बेंथम का उपयोगितावाद आपसे पूछा जा सकता है। उपयोगितावाद जो है एक नैतिक सिद्धांत की दृष्टि से उपयोगितावाद का आधार माना जाता है। इसमें कहा गया कि मानव तत्व एक केंद्रीय प्रधान प्राणी है, वह भावना की सृष्टि है, वह एक ऐसा प्राणी है जो सदैव सुख की खोज करता है मनुष्य और दुख से बचता रहता है। बेंथम ने उपयोगितावाद को समझाते हुए कहा कि उपयोगितावाद का अर्थ किसी विषय का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह किसी विषय को या वह विषय किसी किसी पक्ष का लाभ, कल्याण, सुख, आनंद ये सब उत्पन्न करता हो, तो वो आपका उपयोगितावाद के अंतर्गत इन्होंने बताया। कहा कि संकट, दुख, अशुभ, असुख इससे दूर करता हो। ठीक है। यानी कि सुख, शुभ, आनंद, कल्याण ये सब हो तो ज़्यादा बेटर है, तो ये उपयोगितावाद है। तो कहीं ना कहीं पे वैसे उपयोगितावादी अलग अलग विचार रखते उपयुक्त विचारों में, लेकिन बेंथम का जो विचार है आपको बता दूं कि किसी कार्य की उपयोगिता यही है कि यदि उस कार्य को करने से पहले सुख प्राप्त होता है तो वह उपयोगी है, अगर आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो वह अनुपयोगी है। और इस सुख दुख के सिद्धांत के को ही हम उपयोगितावादी सिद्धांत कहते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, मतलब हमारे लिए वही चीज़ उपयोगी है जो हमको सुख की प्राप्ति करवाए। ठीक है। ये बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता है। तो ये एक प्रकार से हो गया क्लियर। आगे बढ़ते तो इस प्रकार से आपने कई सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया और मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में और आपके लिए व्यवस्था होगी, मतलब और प्रश्नों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी आप जो है इन प्रश्नों को आप इतना जान लिए हैं, 1 घंटा लगभग समय होने वाला है, मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, देखेंगे सभी लोग। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, नैतिक निर्णय की विषय वस्तु बताइए। नैतिक निर्णय की विषय वस्तु आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नैतिक निर्णय की विषय वस्तु क्या है भाई? नैतिक निर्णय की विषय वस्तु क्या होती है? पहली बात, नैतिक निर्णय जो होता है इसका विषय क्या होता है? परिणाम होता है। यानी कि परिणाम को ध्यान में रखते हुए आप जो है सुखवादी जितने दार्शनिक हुए हैं वो सब नैतिक निर्णय का विषय बताते हैं परिणाम। यानी परिणाम आपका अगर सुखदायी है, परिणाम आपका अच्छा है तो वो नैतिक निर्णय हो गया। यानी परिणाम अच्छा निकला तो नैतिक निर्णय है वो। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, परिणाम ठीक होना चाहिए। बेंथम कहते हैं कि लक्ष्य अच्छे या बुरे हों या उनके परिणामों पर निर्भर करता है। और इस मत के प्रवर्तकों में बेंथम, मिल ये दो विद्वान अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। मिल कहते हैं कि किसी क्रिया के प्रयोजन का उन क्रिया की नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। तो कुल मिलाकर के नैतिक निर्णय जो है परिणाम अगर आपका अच्छा है तो वो नैतिक निर्णय हो गया। दूसरा बात यह है कि नैतिक निर्णय का विषय क्या होता है? हेतु। कुछ विद्वान है जो कि हेतु को मानते हैं कि भाई नैतिक निर्णय किस हेतु किया गया है। हेतु का मतलब होता है एक प्रेरक भाव। ठीक है। किसके लिए, यानी क्यों किया गया नैतिक निर्णय, क्यों किया गया, किसके लिए किया गया। तो हमारे कार्यों के स्रोत और प्रेरक तत्व ही उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। यदि किसी कार्य के प्रेरक तत्व निम्न कोटि का है, यानी मोटिवेशन निम्न कोटि का है, तो उस कार्य को बुरा मानना चाहिए। और प्रेरक अगर उच्च कोटि का है, मोटिवेशन उच्च कोटि का है, तो वह कार्य भला माना जाना चाहिए। और इसके समर्थक में बटलर का नाम आता है। बटलर कहते हैं कि बटलर का कथन है कि किसी कार्य का सत्य और असत्य अधिकांशतः उच्च प्रेरणा पर आधारित होता है जिसके लिए वह किया जाता है। यानी कि हेतु क्या है, यानी किस लिए आप मतलब किस प्रेरणा से, किस मोटिवेशन को पाकर के आप कोई काम कर रहे हैं, ये एक प्रकार से नैतिक निर्णय होता है। ठीक है। ये नैतिक निर्णय इस आधार पर होता है, मतलब कि इसकी विषय वस्तु। तीसरी बात ये है भाई, दूसरी बात तो हो गई आपकी हेतु। तीसरा क्या होता है आपका? अभिप्राय। यानी नैतिक निर्णय का विषय क्या होता है? अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? इसमें मिल का नाम आता है। किसी क्रिया की नैतिकता पूर्णतया उनके अभिप्राय पर आधारित होती है जिसे कर्ता करना चाहता है। यानी कर्ता क्या करना चाहता है
ये निर्णय करता है। ये होता है अभिप्राय, किस अभिप्राय से किया गया कार्य। व्यंथम जो है अभिप्राय का अभिक्रिया मतलब की अर्थ बताते हैं क्रिया के उद्देश्य से। ठीक है, कहते हैं कि अच्छा दोनों विचारक जो है व्यंथम और मिल, इनमें अभिप्राय शब्द को सुख और दुख के भाव के रूप में ही दोनों ने देखा है। तो एक प्रकार से ये होता है कि किस अभिप्राय से, सुख के अभिप्राय से किया गया या दुख के अभिप्राय से नैतिक निर्णय किया गया है। तो एक प्रकार से ये हो गया। तो ये नैतिक निर्णय की विषय वस्तु कुछ हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया। और चौथी विषय वस्तु का निर्णय क्या होता है, चरित्र यानी कैरेक्टर। कैरेक्टर को नैतिक निर्णय के विषय के रूप में मानने के प्रश्न को लेकर के काफी विद्वानों में मतभेद भी रहा है। मैकेंजी का नाम फेमस है इसमें। मैकेंजी कहते हैं कि सत्य तो यह प्रतीत होता है कि पूर्णतः विकसित नैतिक निर्णय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सदैव कर्ता के चरित्र पर दिया जाता है। और निर्णय जो होता है किस पर दिया जाता है, व्यक्तित्व का चरित्र कैसा, मतलब व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा, पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, केवल एक दी हुई वस्तु पर नहीं बल्कि सदैव एक कराने वाले व्यक्ति पर ही हम नैतिक निर्णय देते हैं। और चरित्र को नैतिक निर्णय का विश्वास मानना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के मानव चरित्र अत्यंत जटिल होता है। किसी प्रकार व्यक्ति के बाह्य स्वरूप किससे उसके आंतरिक गुणों का पता नहीं चल पाता है। तो चरित्र जो होता है नैतिकता का विषय नहीं हो सकता है। इस पर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों ने इसको खंडित किया, यानी कि नैतिक निर्णय का विषय जो है वो चरित्र नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी कौन कौन से हो सकते हैं, हेतु, अभिप्राय और परिणाम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सत्य ही ईश्वर है, गांधी के इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न यह भी आपका अच्छा है। तो हालांकि जो है चले इसको भी जान लेते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी का कथन है। तो इसको मैंने आपका सत्य जो है, चूंकि महात्मा गांधी के जो एकादश व्रत है उसमें सत्य जो है पहला है। महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य ईश्वर है और यह अधिक मूल्यवान है। धर्म ईश्वर के बिना तो जीवित रह सकता है लेकिन सत्य के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और विश्व का कोई भी ऐसा धर्म सत्य नहीं है जो सत्य का त्याग किए हुए हो। यानी कि सत्य का त्याग अगर कोई धर्म कर देगा तो उस धर्म का विनाश हो जाएगा। मतलब हर एक धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य है वो सत्य ही होता है। तो धार्मिक मूल्यों की दृष्टि से सत्य जो है ईश्वर की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। ईश्वर का भी मूल्य है परंतु परम सत्य के रूप में ईश्वर का मूल्य है, ये गांधी जी बताते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सत्य ईश्वर है। ठीक है, यह आस्तिक और नास्तिक दोनों को सामान्यतः स्वीकार है। आस्तिक और नास्तिक चाहे वो भगवान को मानते हैं चाहे नहीं मानते, दोनों लोग जो है ईश्वर को एक प्रकार से चाहे मानते चाहे नहीं, लेकिन वो सत्य को जरूर मानते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार से इसीलिए बताया गया। तीसरी बात है कि सत्य ईश्वर इसलिए है क्योंकि इसमें सत्य ईश्वर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और व्यवहारिक होता है। ईश्वर के भय से ईश्वरवादी अनुचित कार्य नहीं करता है परंतु अनीश्वरवादी को भी ईश्वर का भय नहीं है। परंतु सत्य के भय से अनीश्वरवादी जो होते हैं यानी जो नास्तिक लोग होते हैं वह भी कांप जाते हैं सत्य की को ध्यान में रख करके। यानी व्यवहार ईश्वर के बिना संभवतः चल सकता है परंतु सत्य के बिना व्यवहार का चलना दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। इसीलिए सत्य को अधिक लोकोपयोगी माना गया है और महात्मा गांधी सत्य के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। अब तो मैं यह भी कहता हूं कि सत्य ही ईश्वर है, यही विश्व का आधार है, सत्य ही सभी धर्मों का ईश्वर है। ये महात्मा गांधी का है। तो ये अथर कथन की व्याख्या हो गई। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सामान्य और विशेष धर्म किसे कहते हैं। तो मैंने आपको सामान्य धर्म बताया था। सामान्य धर्म क्या होता है तो आपको बता दूं, जो है सामान्य धर्म जो होता है ये होता है जैसे महाभारत में जो धर्म बताए गए, जैसे कि सत्य हो गया, आपका दम हो गया, तप हो गया, शौच है, संतोष है, लज्जा है, आर्जव, ज्ञान, दया, ध्यान, ये सब आपके सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म में और भी कुछ चीज़ आती हैं जैसे कि आक्रूरता है, अहिंसा है, अप्रमाद है, साविभागिता है, श्रद्धा कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, स्वपत्नी संतोष, शौच, सदा अनुसूया, आत्मज्ञान, तितिक्षा, ये तमाम प्रकार के क्या हैं साधारण धर्म के अंतर्गत आते हैं। जबकि विशेष धर्म क्या है, विशेष धर्म जो है ये धर्म वर्ण और आश्रम पर आधारित है। जैसे वर्णाश्रम पर ब्राह्मणो वस्य मुखामासीदा बाहुराजान्याकृता उरु तदस्य पादाभ्याम शूद्रो अजायता, यानी कि
ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण है, ये जो धर्म है ये विशेष धर्म है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य आश्रम, जैसे मतलब आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। इन्हीं को यानी वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था को ही विशेष धर्म कहा जाता है। तो क्लियर हो गया आपका सामान्य धर्म विशेष धर्म। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छठा प्रश्न है आपका, क्षमा क्या है? तो क्षमा क्या होता है? क्रोध को सहना ही क्षमा होता है। अगर आपने क्रोध को सह लिया तो वही क्षमा है। तो इसके कारण ही व्यक्ति निंदा, अनादर आदि दोषों को सह सकता है, क्षमा के कारण से ही। और क्षमा का महत्व बतलाते हुए बृहस्पति स्मृति में कहा गया कि बाह्य या आंतरिक दुख उत्पन्न होने पर भी क्रोध या हिंसा ना करना या ना करने का नाम ही क्या होता है? क्षमा होता है। और इसी प्रकार केवल स्मृति में कहा गया कि क्रोध से दूसरे के द्वारा की गई निंदा, अनादर, छेद, बद आदि दोषों को सहना ही क्षमा है। क्षमा की महिमा शास्त्रों में अनेक प्रकार से की गई है। इसे महादान कहा गया है। क्षमा को क्षमादान वही दे सकता है जो समर्थ होता है, ठीक है। यदि व्यक्ति असमर्थ हो तो क्षमादान नहीं कर सकता है। कहा भी गया है कि समर्थ होने पर जो भी प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर के, मतलब कहा गया कि जो समर्थ हो, क्या होता है? समर्थ होने पर भी जो प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर किसी को अहित नहीं पहुंचाता हुआ क्षमाशील है। तो कुल मिलाकर के क्षमा जो है धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। क्षमा, धृति, ये सब जो है क्या है? ये सब क्या है भाई? ये सब बड़े जो है चीज़ें हैं जिसमें आपको खास करके ये सब धर्म के जो है एक तत्व हैं, ठीक है। धर्म जो क्षमा जो है धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और श्रीमद् भागवत में इसकी महिमा का वर्णन करते हुए सूर्य के समान ब्राह्मण का तेज क्षमा से बढ़ता है, ऐसा बताया गया है। क्षमा से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, अभी बताया गया है। महाभारत में अभी कहा गया कि क्षमा धर्म है, सत्य है, परमेश्वर है। क्षमा से संसार की स्थिति है। तपस्वियों का तेज क्षमा है, उनका ब्रह्म है क्षमा। ब्रह्म, लोक, सत्य, यज्ञ सभी क्षमा से ही प्रतिष्ठित हैं। तो इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए क्षमा का। क्षमा महर्षियों ने परम धर्म बताया है। जितने भी जो बड़े बड़े ऋषि हुए उन्होंने क्षमा को, क्योंकि वो लोग क्षमा ही करते थे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। महाभारत में कहा गया कि 2 पुरुष स्वर्ग के ऊपर स्थित है, एक जो समर्थ होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर दान देता है। अगर आप दरिद्र हैं तब भी अगर आप दान दे रहे हैं, आप भूखे हैं लेकिन दूसरों को आप खिला रहे हैं, आप को कोई एक जो है चबरा बढ़िया से झापड़ बड़ा कड़ाम से कनपटी मारिस, तो अगर आपने उसको क्षमा कर दिया आज तो उसको तो दंड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे उस समय, ठीक है। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कोई गाली दे दे तो आप ना दो गाली, चले जाओ, आप कुछ भी मत बोलो, तो अपने आप लज्जित हो जाएगा व्यक्ति। ये सब सारी चीज़ें महाभारत में 2 पुरुष वर्ग के ऊपर स्थित बताया गया है कि एक वो पुरुष वर्ग से ऊपर है, देवता के समान बताया गया है जो क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर के दान देता है, ठीक है। तो तपस्वियों का बल है, बल जो है वो तप होता है, और ब्रह्मज्ञानियों का बल ब्रह्म होता है। निर्बलों का बल हिंसा होती है और गुणवानों का बल क्षमा होती है। क्लियर? क्या बताया मैंने? तपस्वियों का जो बल है वो तप होता है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म होता है, निर्बलों का बल हिंसा होती है, और गुणवानों का बल क्षमा होती है। क्लियर? ये हो गई आपकी क्षमा के बारे में कुछ बातें। 7वां प्रश्न आपका है मोक्ष के प्रकार बताइए। मोक्ष मैंने आपको बताया भी था। मोक्ष के प्रकार उपनिषदों में मोक्ष को 2 प्रकार से माना गया है, एक सदेह मोक्ष, एक विदेह मोक्ष। मैंने आपको सदैव विदेह मोक्ष के बारे में शुरुआत में ही बता दिया था, आपका हो गया वो। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपका आ चुका है, स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ को तो थोड़ा समझ लीजिए। स्थित प्रज्ञ माने होता है, प्रज्ञ माने बुद्धि, स्थित माने होता है स्थिर, ठीक है। यानी आपकी बुद्धि स्थिर हो। जिसकी बुद्धि स्थिर है वही सारी इच्छाओं को त्याग कर सकता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वह राग, भय, काम, क्रोध, मद, लोभ तमाम प्रकार की चीज़ों को मतलब उससे क्या होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कैसे? उदेत सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते समय लाल होता है, अस्त होते समय लाल होता है, इसी प्रकार से सुख में भी अगर आप वैसे हैं, दुख में भी आप अगर एक समान हैं, तो आप स्थित प्रज्ञ के व्यक्ति हैं, आपकी बुद्धि स्थिर है, ठीक है। तो बुद्धि स्थिर होना ही स्थित प्रज्ञ होता है। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अपने बस में रखना, अपने चित्त को ईश्वर में लगाना, उसके जीवन का सर्वोच्च ध्येय होता है, वही व्यक्ति होता है स्थित प्रज्ञ वाला, ठीक है। जो पुरुष सतत विषयों का चिंतन करता है उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम होता है। अगर काम की तृप्ति ना हो तो उसमें क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रंश पैदा होती है जो ज्ञान शक्ति को नष्ट कर देती है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब पुरुष
जो होता है अपने श्रेय को प्राप्त नहीं कर पाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जब पुरुष राग और द्वेष से विवर्जित होकर के इंद्रियों को अपनी पूरी तरह आत्मा के बस में रख करके विषयों का भोग करता है, तब उसे प्रसार की प्राप्ति होती है। जब चित्त को प्रसाद प्राप्त होता है तब उसके सारे शोक नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि शीघ्र प्रतिष्ठित हो जाती है। जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है उसकी ईश्वर से दृढ़ श्रद्धा नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती है। जिसकी ईश्वर में श्रद्धा नहीं है उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जिसे शांति प्राप्त नहीं है वह सुखी नहीं हो सकता है। और जब मन और इंद्रियां दोनों पूर्ण रूप से आत्मा के बस में हो जाती हैं तब बुद्धि निश्चल हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसे ही दृढ़ प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है। जो हमेशा काम तृप्ति के सुख के पीछे दौड़ता रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जो जलधाराओं के मिलते रहने पर भी बिल्कुल शांत रहने वाले समुद्र की तरह है, कामों से बिल्कुल क्षुब्ध नहीं होता, वह शांति को प्राप्त करता है। जो सारे कामों का त्याग करता है और आसक्ति और अहंकार से शून्य होता है वह शांति को प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं पे जब मनुष्य अपनी बुद्धि को कंट्रोल में कर लेता है, मनुष्य की बुद्धि अगर उस पर हावी हो गई, अपने बुद्धि को अपने बस में कर लिया, अपने मन को अपने बस में कर लिया, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। इंद्रियां कौन कौन सी? इसे आंख है, बुराई मत देखिए, आंख है आपकी, कान है, नाक है, त्वचा है, तो ये सब क्या है आपकी? मुंह है, तो ये सब आपकी इंद्रियां हैं। इनको अगर आपने अपने बस में नहीं किया तो अगर आपने अपने बस में कर लिया आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ठीक है। तो यही होता है स्थित प्रज्ञ। गीता में स्थित प्रज्ञ की व्यवस्था खूब अच्छे तरीके से भगवान ने बताया। और वही चीज़ें मैंने आपको बताई है कि जब कोई क्या होता है कि आप जो है, अगर आप क्या होंगे भाई, अगर आप ज्ञानी नहीं होंगे, काम के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका जो इंद्रिय होता है, इंद्रिय उस पर अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका मन अगर आपके बस में नहीं तो आपका इंद्रिय तो वैसे भटक जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये स्थित प्रज्ञ है। आगे बढ़ते तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ों को भी समझ लिया। अब यहाँ पर देखें केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनको देखने का प्रयास। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, भगवत गीता में प्रस्तुत कर्म सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आश्रम व्यवस्था, पहले आश्रम कौन? 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला आश्रम कौन सा है आपका? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम आपका है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम है आपका संन्यास आश्रम। ठीक है। पहला आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है 0 से लेकर के 25 साल तक। ठीक है। दूसरा आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है 25 साल से लेकर के 50 साल तक। वानप्रस्थ आश्रम 50 साल से लेकर के 75 साल तक, और 75 साल से लेकर के जब तक आप जिंदा रहो यानी 100 साल तक। ठीक है। ये होता है संन्यास आश्रम। तो 100 वर्ष की अवस्था को मान करके उसको आधार बना करके 4 प्रकार के आश्रम को बांटा गया है। ठीक है। ये विशिष्ट धर्म में आता है आश्रम व्यवस्था। ठीक है। कौन सा? आपका ब्रह्मचार्य आश्रम, जब आप विद्या अध्ययन करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में जाकर के, तो 0 से 25 साल तक आप विद्या अध्ययन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, और भी चीज़ों का अध्ययन, स्मृतियों का और भी तमाम प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आपका ब्रह्मचार्य आश्रम। उसके अंदर 25 साल तक आपकी शादी हो जाती है, तो आप एक प्रकार से 25 से लेकर के 50 साल तक आपकी शादी होने के बाद में आप अपने गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, और आपकी शादी होने के बाद में आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं और उनके अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ मतलब होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना। ठीक है। तो 50 से लेकर के 75 तक आप जंगल की ओर प्रस्थान करें, अपने जीवन के सुख दुख का अनुभव, आपने जो ज्ञान सीखा था ब्रह्मचर्य में उसको आप बांटे, अपने गृहस्थ का अनुभव शेयर करें सभी से। तो ये हो गया आपका वानप्रस्थ। ठीक है। और जो गृहस्थ आश्रम है आपका, ये 75 से 100 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें आप बैठ करके बड़ वृक्ष के नीचे आप सन्यासी का एक व्यवस्था धारण करें, और संन्यास आश्रम ही आपका हो गया। तो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था हो गई। तीसरा प्रश्न आप देखें, नीति शास्त्र क्या है, इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अंतः अनुभूतिवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से मैंने आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी दर्शन शास्त्र का वीडियो बनाइए, तो मैंने आपका बना दिया। तो इस प्रकार से आपने समझा। और संस्कृत की आपकी रिक्वायरमेंट हो रही थी, लगातार आप संस्कृत के लिखित मॉडल पेपर की बात करें, तो संस्कृत का लिखित मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया, संस्कृत नाटक और व्याकरण BA 3rd सेमेस्टर का। और इसके अलावा मैंने इसका जो है वो भी दे दिया है, क्वेश्चन पेपर भी लिखित वाला दे दिया। तो आपका तो आज लिखित क्वेश्चन पेपर भी आपका अवेलेबल रात के 7 बजे से ही हो गया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको।
ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिए, संस्कृत का मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने जो जो सब्जेक्ट आपके बच रहे थे, आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसको भी करवा दीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम एक प्रकार से इसी प्रकार से और वीडियोज़ मिलती रहें। और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइएगा ताकि किसी व्यक्ति को छूटे ना, सभी का भला हो सके, सभी लोग कुछ जान सके, कौन से प्रश्न आने वाले इंपॉर्टेंट हैं और कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आपको पता हो। ठीक है, अगर आप जितनी चीज़ें मैं बताई, अगर आप कुछ भी ध्यान में रख लेते हैं और उसके बनावटी बना करके थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखने वाले में तो यही होता है कि आप बना करके भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाता है और इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ तो आप एक बार दो बार वीडियो फिर से देख लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।